हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ में परिवहन आरक्षक की पदों पर नई भर्ती जारी होने वाला है, जहां क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO के विभिन्न पदों पर भर्ती होगा। आज हम जानेंगे टोटल पोस्ट कितना रहेगा, फॉर्म कब स्टार्ट होगा, फॉर्म कहां से भरेंगे, फिजिकल किस प्रकार होगा, क्या क्या इवेंट रखा गया है, आयु में क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, भर्ती का नाम रहेगा व्यापम की ओर से होने वाले परिवहन आरक्षक, जहाँ पर जो मुख्य पद रहेंगे वो हमने बताए थे RTO क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पोस्ट रहने वाले। एंड कितना कितना पोस्ट रहेंगे चलिए आज हम जानते हैं, और इसके जो एग्जाम होगा वो व्यापम की ओर से होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकेंगे टोटल कितना पोस्ट रहेगा। तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट रहेंगे वो 50 पद अभी के लिए यहाँ पर रहे हैं। बाकी जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो उस समय आपका ये जो पद है वो बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर 50 पोस्ट रखे गए हैं। एंड यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2, यानी कि अगर आप 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो चयन प्रक्रिया होगा, सबसे पहले आपको व्यापम की ओर से लिखित परीक्षा देना होगा, फिर उसके पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो दोस्तों कन्फर्म है, 19 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको इससे पहले यहाँ पर बता दें कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं वो तो 10+2 यानी कि 12वीं पास है। साथ ही यहाँ पर जो आपका आयु सीमा है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सामान्य वर्ग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और यदि आप OBC या ST कैटेगरी से हैं तो आपका जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 5 से 10 वर्षों का और भी छूट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जनरल में 5 वर्ष और OBC में तो भी 5 वर्ष और ST/SC में 10 वर्ष, इस तरह का जो छूट है वहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए अन्य क्वालिफिकेशन भी आपसे मांगा जाएगा, सिर्फ 12वीं पास ही नहीं चलेगा। अगर आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए LMV का, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल का, या फिर ये नहीं है तो HMV का, हैवी मोटर व्हीकल का। इन आपके पास कौन सा है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। साथ ही आपको एक भी इनमें से है कि नहीं, जैसे कि अगर आप ये दोनों का लाइसेंस रखते हैं कि नहीं, या फिर कोई सा भी है कि नहीं, वो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर है लाइसेंस रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी, हालांकि यह ध्यान रखें कि ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य नहीं है। फिर यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर और भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो वर्ग है वो क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा बता दें। जैसे कि यहाँ पर है सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखना होगा, नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग और आवश्यक जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, वो आपको गाड़ियों को आपको करना होगा। अवैध परिवहन और ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाना होगा। मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर जो भी चलानी यहाँ पर कार्रवाई होगा वो करना होगा। दुर्घटना स्थलों पर आवश्यक सहायता प्रदान करना होगा। परिवहन निरीक्षकों के साथ विभिन्न विशेष अभियानों में हिस्सा आपको लेना होगा। इस तरह बहुत से जो वर्क है वो आपको वहां पर करना पड़ेगा। साथ ही बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपका व्यापम की ओर से एक एग्जाम होगा जिसमें 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इसके जो सिलेबस है वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जब आप लिखित परीक्षा पार कर लेंगे तो आपका आएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में कुछ इस प्रकार से रहेगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को, यानी कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका लंबाई होगा, दौड़ होगा, चेस्ट का माप होगा, अन्य शारीरिक जो मानक है पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर जारी होंगे, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर और में दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब आप लिखित परीक्षा फिजिकल दोनों को पार कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। अंतिम चरण में उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जिसके लिए 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, ये सभी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगे गए हैं वो जब आपका सिलेक्शन होने को रहेगा तो वहाँ पर लगने वाले हैं। साथ ही बात करें सिलेबस की, सिलेबस में यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि टोटल यहाँ पर आपको 6 टॉपिकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में RTO क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिवहन आरक्षक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट में रहेगा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज GK से, इसमें आएगा भारत व छत्तीसगढ़ दोनों का इंक्लूड रहेगा। देख लीजिए दोनों का जो टॉपिक रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर रहेगा सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में कुछ इस प्रकार से हिंदी व्याकरण से आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं। और नेक्स्ट है गणित एवं तर्क शक्ति, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग से भी कुछ इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ टॉपिकों को ही कवर करेंगे, विस्तार से नहीं बताएंगे।
फिर नेक्स्ट है वाहन प्रौद्योगिकी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ से भी आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो वाहन प्रौद्योगिकी के से संबंधित ही है। फिर नेक्स्ट है यातायात नियम ट्रैफिक रूल, इससे भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज, यहाँ से भी कुछ इस प्रकार टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ से चलिए नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को विशेष रूप से मोटर व्हीकल एक्ट और वाहन प्रौद्योगिकी ऑटोमोबाइल बेसिक्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये परिवहन आरक्षक की भूमिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। साथ ही चलिए बताते हैं कि इसमें आपको फॉर्म कब से कब तक डालना होगा। सो दोस्तों यहाँ से हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखना होगा पहले नंबर के थर्ड पीडीएफ में दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा मार्च के पहले सप्ताह से, या फिर कह सकते हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जब आपका ऑनलाइन फॉर्म डलाया जाएगा या फिर ऑनलाइन फॉर्म की जो अंतिम तिथि रहेगा वो मार्च का अंतिम सप्ताह यहाँ पर रहने वाला है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो ये जो डेट दिए गए हैं एग्जाम की, इससे 1 वीक पहले ही आपको देखने को मिलेगा, करीबन 9 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही परिणाम को जो जारी होगा सबसे पहले यहाँ पर आपका एक फॉर्म डलाया जाएगा, फिर उसके पश्चात आप एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप एग्जाम दे देंगे तो उसके पश्चात आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो दोस्तों जारी होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक के संबंध में जो पूरा का पूरा प्रेस विज्ञप्ति है वो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दी है। एंड यह जो पीडीएफ है उसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, और टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।